मिश्र झांसी से श्री राम पर रचित अपनी मौलिक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल सारा माहौल राममय है, तो मैंने जो कविता लिखी है इसमें वर्णन किया है कि सृष्टि पर अभी तक जितने भी राजा हुए हैं उनमें सिर्फ भगवान राम ही ऐसे राजा हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसके अलावा सृष्टि पे कोई दूसरा राजा अभी तक सुनने में नहीं आया जो मर्यादा पुरुषोत्तम रहा हो। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपनी महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सबको प्रदर्शित करी और कलयुग में भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। कैसे बने रहे इस बात का जिक्र पूरा इस कविता में है, वो आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। अपनी बात में कहने आया जय श्री राम कहता हूं, सपना सच होने वाला है वही बात मैं कहता हूं। त्रेता युग में अयोध्या नगरी अवधपुरी कहलाती थी, राजा दशरथ राजा थे वह रघुकुल की राजधानी थी। 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, 3 रानियां राजा की। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हुए जो विष्णु के थे अवतारी। चैत्र शुक्ल नवमी को जब वे अवधपुरी में जाए थे, घर घर में सुख चैन वहां था, जग में सब हर्षाए थे। राजा दशरथ वृद्ध हुए तब चिंता मन में आई थी, रामचंद्र का राज तिलक करने की मन में आई थी। लेकिन माता कैकेयी जो आदिशक्ति के रूप में थी, पुत्र राम को 14 वर्ष वनवास कराने वाली थी। कारण था पीछे इसके जो सोच उनकी बहुत गहरी, राजा बनते रामचंद्र तो कथा नहीं होती पूरी। राजा राम बनेंगे पर राजा ऐसा बनाना था, युग युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाना था। 14 वर्ष रहे वन में अपनी मर्यादा सिद्ध करी, मां त्यागी पिता त्यागे और त्याग दी अपनी नगरी। राक्षसों का वध करके जब आए अवधपुरी में राम, राम राज्य हो गया वहां पर बना अयोध्या तीर्थ धाम। त्रेता बीता द्वापर बीता अब कलयुग का सुनो बखान, हर घर में थी खुशहाली भारत था सबसे अधिक महान। अन्य धर्म के लोगों को तब राज सनातन ना आया, आतताइयों ने तब भारत में ऐसा मंजर दिखलाया। शहर शहर मंदिर तोड़े और लूट लिया नगर सारा, राम जन्मभूमि मंदिर भी तोड़ दिया नगर हारा। मूर्तियां गायब कर दी तब विध्वंसकारियों ने, मस्जिद बना दी बाबरी मुगल आक्रमणकारियों ने। रघुकुल की थी वही अयोध्या राम लखन की भूमि थी, सरयू तट था अयोध्या घायल जो हनुमान की भूमि थी। 5 सदी के लगभग बीती अब तुम मुझे बताओ हाल, अत्याचार चहुओर हो रहा राम लला संग सब बेहाल। सबके संकट हरने वाले कुछ संकट में घिरे रहे, धैर्य था उनमें सहने का मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। प्राण बचाने के खातिर भी परिवर्तन धर्म होते रहते, निर्णय पल में हो जाता यदि हनुमान से कह देते। एक दिन शासक भारत ने गुंबद के ताले खुलवाए, राम भक्त एकजुट हुए कार सेवा करने को आए। शासन के लोगों को राम की भक्ति रास नहीं आई, गुंबद तोड़ा भक्तों ने तो गोली अंधी चलवाई। स्मृति जलिया बाप की ताजा ऐसा मचा को राम वहां, राम के खातिर भक्तों ने दिया प्राणों का बलिदान वहां। अवधपुरी थी रक्त रंजित सरयू हुई खून से लाल, कितनी माओं ने लाल गंवाए भक्तों ने दी यही मिसाल। राम लला की मर्जी थी अभी और परीक्षा देनी थी,
रामचंद्र को कली में राम राज्य स्थापना करनी थी। जन्मभूमि पे बड़ा विवाद तो मामला न्यायालय पहुंच गया। अदालत जिले से होते हुए यह उच्च न्यायालय पहुंच गया। अदालतों से भी विजय मिली, हठधर्मी कहाँ मानते थे। याचिका लगी सर्वोच्च अदालत, विधर्मी छल दिखलाते थे। प्रमाण मांगे न्यायाधीश ने, तब क्या प्रमाण जन्मभूमि का। तब संतों ने दिया प्रमाण रामायण और ग्रंथों का। चला मुकदमा काफी लंबा, हुआ निर्णय अदालत का। आंखों ने देखा जो सपना सच हुआ जनमानस का। मंत्री प्रधान मोदी योगी ने आगे का मोर्चा संभाल लिया। जन्मभूमि श्री राम तीर्थ धाम निर्माण का ठान लिया। रामचंद्र की कृपा है इन पर, भक्तों का भी है सहयोग। अयोध्या जी को बना दो, ऐसा बन रहा अद्भुत संयोग। राम लला आ रहे अवध में, प्रस्तुत की मर्याद अपनी। घर घर दीप हो उजियाला, प्रकट करो भक्ति अपनी। त्रेता में तो देख नहीं पाए, कलयुग में हम देखेंगे। आस्था का केंद्र अयोध्या तीर्थ बनते हम देखेंगे। नदी सरयू में धर्म की डुबकी लेते लोग हम देखेंगे। राम राज्य होगा अवध में, शरद श्री राम को देखेंगे। होगा सपना पूरा, यह आस सनातनियों ने लगाई थी। जब 56 इंची सीने ने अपनी ताकत दिखलाई थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय श्री राम।